जय हिंद, जय भारत, जय सीवन। और इस समय आप देख सकते हैं छतरी घाट कस्बा सीहोर गहरीकरण अभियान के तहत आज यहाँ पर पोकलेन मशीन चलती हुई, और चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है गहरीकरण का, सौंदर्यीकरण का, और आज हमारे साथ कस्बा क्षेत्रवासी व मां सीवन उद्धार समिति के सदस्य यहाँ पर है। इन्हीं से जानेंगे कि ये कितना बड़ा मुद्दा है और आज काम प्रारंभ हुआ है। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि सुदीप व्यास जी के नेतृत्व में यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर जी के द्वारा ये गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ है। इन्हीं से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चहुओर विकास की गंगा बह रही है। इसी कड़ी में हमारे सीहोर नगर के प्रथम नागरिक विकास प्रिंस राठौर के मार्गदर्शन में सुदीप जी व्यास पार्षद प्रतिनिधि के अथक प्रयासों से छतरी नदी को पुनः वो स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, जो आज से 30-40 साल पहले यहाँ पर थी। सब लोग नदी पर आते थे, नहाते थे, पर नदी को 30-40 साल से उथली हो गई है, जिसके कारण उसमें पानी नहीं रहता है, गंदगी का भरमार रहती है। अब हमें ये विश्वास है कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जो है इसमें सीवेज लाइन का भी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गंदा पानी इस नदी में नहीं गिरे और पुनः कस्बा क्षेत्र के लोगों को इस नदी पे नहाने का आनंद लेने का मौका प्राप्त हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय सर। चूंकि ये कस्बा क्षेत्र है, छतरी घाट है, और यहाँ पर काफी तादाद में मिट्टी रहती है, और कहा जाता है कि इस घाट से लोग पानी उपयोग करते थे, दाल पकती थी इस पानी से, लेकिन कहीं ना कहीं ये नदी उतली हो गई, गंदगी। हमारे दर्शन भाई का कहना है कि आप बोल दो, जब हम 4 से 7 साल के 8 साल के थे उस वक़्त इस घाट का निर्माण हमारे भैरूलाल जी, सोनी स्वर्गी और गोपीलाल जी खत्री जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष थे, नंद किशोर जी खत्री, उनके मार्गदर्शन में ये घाट बना था। और यहाँ पर से पानी भर के हम लेके जाते थे, और घर पे जो आप कह रहे हैं कि दाल बनती थी वो सत्य है। उस वक़्त ये पानी इतना निर्मल था कि यहाँ की जगह हमारे 5-5, 6-6 घंटे नदी पे बीतते थे और हम यहीं पे नहाते रहते थे। और जब नदी भरी रहती थी तो उस वक़्त नदी में तीर कर और मठ वाले मंदिर पे जाके हनुमान जी के दर्शन करते थे। आज जो काम गहरीकरण का हुआ है छतरी घाट कस्बा सीहोर, कितनी खुशी है लोगों में? भैया क्या बोलते हैं, बरसों से देख रहा है यहाँ पर नदी, कई सालों से देख रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही थी। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर जी के नेतृत्व में और सुदीप व्यास जी के नेतृत्व में और कस्बे के सभी गणमान्य नागरिकों के नेतृत्व में क्या बोलते हैं आज यहाँ पे सफाई हो रही है। तो कस्बे के सभी लोगों को बहुत खुशी का आनंद है इसमें, और ऐसे ही क्या बोलते हैं नगर पालिका अध्यक्ष जी काम कराते रहें और पूरी इलाही माता सफाई कर दे, बस इसके अलावा और कुछ। नदी का गहरीकरण होता है, सौंदर्यीकरण होता है, तो एक जो बाहर से जो लोग आते हैं ये सीवन नदी को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये सीवन नदी इस तरह की है, लेकिन जब ये पूर्ण तरह से इसका मूल स्वरूप में होगी तो कितनी खुशी होगी आने वाले नागरिकों के लिए। जब हमारे जैसे पुराने लोग बताते थे कि यहाँ से पानी पीने का लेके जाते थे, यहाँ पे नहाते थे, यहीं पर रहते थे, हमने तो हमारे टाइम पे बस ऐसी ही नदी देखी है कि जो पूरा गई है। लेकिन आज माननीय श्री नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर जी के और हमारे पार्षद वार्ड नंबर 34 के सुदीप व्यास जी के नेतृत्व में जो गहरीकरण हो रहा है, तो आज हमारे को जो पहले जैसी थी वैसे ही देखने को हमारे को वापस मौका मिलेगा एक बार। और मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो सेवा समिति को और हमारे प्रिंस राठौर जी को और हमारे सुदीप व्यास जी को, पार्षद महोदय को धन्यवाद। सीवन नदी जो हमें जीवन देती है, और इस समय हम देख पा रहे हैं छतरी घाट कस्बा सीहोर जहां पर भारी तादाद में मिट्टी जमी हुई है, और आज नगर पालिका परिषद सीहोर के अध्यक्ष प्रिंस राठौर जी और क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि सुदीप व्यास जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर
गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी के साथ। और कंडीशन ये है कि ये जो ढाल दिख रही है आपको ढाल, जी इसमें हमेशा ही पानी भरा रहता है जी। और ये सीवन नदी पूरी सूख जाती है, पर यहाँ से लेके वहाँ तक हमेशा पानी भरा रहता है, जिसके कारण ये पूरे इलाके के बोर पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं। अगर इसका गहरीकरण अच्छे से अच्छा हो जाता है तो ये हमेशा ही यहाँ पर प्यासा कोई नहीं देगा। इनका कहना है कि ये पूर्ण गहरीकरण अगर होता है तो यहाँ निरंतर पानी बना रहेगा और बहुत ही सुंदर स्थान है ये। छतरी घाट कस्बा सीहोर कहलाता है और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ है। पोकलेन मशीन इस समय काम करती हुई। हमारे हेमंत भैया से भी बता, सबसे योगदान थे